अंगरगणं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति जलेन शीतलीकरणेन पुष्पैरेवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनं ॐ सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटिराजे पूर्णागजातिकरवेण रसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दरमञ्जरी तां पूजयामि जगदे स्वरमे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन नई सुमन सुबोधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे कृष्ण करो स्वीकार आराधिक्यं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः।
बोल राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी श्रोता समुदाय से निवेदन, परम पूज्य महाराज श्री हमारे बीच व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। आप सभी लोग अब अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर शीघ्र से शीघ्र कथा पंडाल की ओर उपस्थित होने का कष्ट करें। और पूज्य महाराज श्री से निवेदन, कृपया आप अपनी अमृतवाणी से हमें श्रीमद् भागवत रसा अमृत पान कराने की कृपा करें। जय श्री राम। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामचन्द्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरो चतुर्नाम वपुने जिनके भगवंदन किए जो नासत वेद अनेक। नंद बाबा के लाडले और मेरे चित के जो
शीघ्र ही दर्शन दीजिए श्री नटवर नंद किशोर श्री नटवर नंद किशोर श्री नटवर नंद किशोर बोली नंद किशोर भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो श्री यमुना महारानी की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव आइए क्षण मात्र के लिए भगवान नाम का हम स्मरण करें अपनी वाणी को पावन करने के लिए हरि नाम संकीर्तन सर्वभाव से गाएं श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम
परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्प तरु तड़कृत बिंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण की वाङ्मय प्रतिमूर्ति और श्रीमद् भागवत महापुराण भक्तिमती सभी माताएं एवं प्रिय बंधु बांधव विप्र आए हुए सभी भक्तजन सबके हृदय में बैठे हुए उस गोविंद को व्यास गति से हम प्रणाम करते हैं। प्यारे श्रोताओ, कल आपने सुंदर कथा का श्रवण किया। श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये कथा 7 ही दिन में क्यों कही जाती है? वैसे तो इस कथा को महापुरुष लोग महीनों में कहें, साल में कहें, कोई ऐसा समय नहीं है, लेकिन सप्ताह श्रवण की जो विधि है वो सबसे पहले सनत कुमारों ने प्रारंभ की। क्योंकि भक्ति देवी को जो आनंद की प्राप्ति हुई, भक्ति का जो कष्ट निवृत्त हुआ, ज्ञान वैराग्य का बढ़ापा जो दूर हुआ, वो 7 ही दिन में दूर हुआ। और एक विशेष बात है, हम सब के लिए भगवान ने 7 ही दिन निर्धारित किए हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, वीर, गुरु, शुक्र, शनि। और राजा परीक्षित ने जब सुखदेव मुनि के सामने बैठ कर के कथा को श्रवण किया तो 7 ही दिन में परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो भैया हमारे पास भी 7 ही दिन है, और देखो 7 दिन में पता नहीं कौन सा दिन हमारा ऐसा आए जहां हमारी सांसें बंद हो जाए। किसी को मालूम है? किसी को नहीं पता। इसलिए 7 दिन बड़े विशेष है। एक ही दिन में कोई छोटा बड़ा नहीं है। बहुत लोग यही पूछते रहते हैं कि हमको अनमुक पूजा प्रारंभ करनी है तो कौन सा दिन अच्छा रहेगा पंडित जी? लेकिन विशेष यही है कि भगवान के कार्य के लिए कोई दिन ऐसा नहीं है जो छोटा बड़ा। ठीक है, भगवान शंकर का सोमवार को व्रत करते हैं, लेकिन व्रत कर रहे हैं, पूजन करो, व्रत करो। लेकिन और कोई वार हो और कहें कि भाई हमको शंकर जी का पूजन करना है तो हम सोमवार को ही करेंगे, ऐसा नहीं। अरे भगवान की जब कृपा हो रही है, आपके मन में भगवान के लिए पूजन का भाव आया है, तो उस कार्य को तुरंत करो। संसार के जो भी कार्य होते हैं, सांसारिक कार्य मतलब जिससे हमारी इच्छाएं बनी हुई हैं। हम सब गृहस्थी हैं, और गृहस्थ के जो लोग हैं, हम सब चाहते हैं कि भगवान की अमुक पूजा करने से हमारा अमुक कार्य पूरा हो जाएगा, तो हम ये पूजा करें। तो देखो, अन्य कार्यों के लिए मुहूर्त की, दिन की घड़ी की आवश्यकता होती है। पंडित जी से जाके पूछते हैं
संसार के जितने भी गृहस्थ के हमारे काम हैं उनके लिए मुहूर्त देखना आवश्यक है, किंतु भगवान का अगर कोई कार्य मन में आ रहा है तो भैया उसके लिए मुहूर्त की क्या आवश्यकता। वो तो स्वयं मुहूर्त बन करके तैयार हो रहा है भगवान के निमित्त में। सुंदर कथा सनत कुमारों ने नारद जी को श्रवण कराई। भागवत जी के प्रारंभ में 6 अध्यायों में पद्म पुराण के अंतर्गत महात्मा की कथा आती है। जब सनत कुमारों ने इस भागवत को गाया तो जो भक्ति महारानी है ना, वो भगवान के सामने सुंदर भावों में उनके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। कहते हैं निगम कल्पत रोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबता भागवतम मुहुरहो रसिका विभाग। अरे भैया, हमारे को जो भागवत अमृत मिला है ये कोई साधारण बात नहीं। कितने जन्मों के हमारे पुण्य उदय हुए हैं, तब तो हमको जाकर के मानव जीवन मिला है। और मानव जीवन मिलकर के भगवान ने सुंदर काया दी, सब कुछ हमको भगवान ने दे दिया, साधन दे दिए, लेकिन उन साधनों में उलझते रह गए। लेकिन सबसे बड़ा साधन भगवत मार्ग है, संतों की सेवा का मार्ग है। जय श्री कृष्ण। भागवत में आया है, भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरसो यदा। देखो भैया, एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, करोड़ों जन्मों के भाग्य जब पूरे होते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने में हमारी केवल रुचि हो पाती है। सुनने को नहीं मिलती, केवल रुचि हो पाती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अथवा सत्संग में रुचि हो पाती है, भागवत कथा में रुचि हो पाती है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे लिए जो एक पद रखता है मैं उसके लिए 10 कदम आगे आ जाता हूं। भगवान को अपनी तरफ खींचते हैं। भगवान का नाम है कृष्ण, कर्षति इति जीवाणामित कृष्ण, जो जीवों को अपनी ओर आकर्षित करे, खींचे, वही कृष्ण है। हमारा संबंध भगवान से एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म से चला आ रहा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब देखो, हम तो कैसे हम कहें कि एक जन्म का संबंध भगवान का नहीं है, अनेकों जन्मों से चला आ रहा है। तो उसका उदाहरण समझिए, हमारा कितना जन्म बीत चुका है। जो गाय होती है ना, उसका एक बछड़ा होता है, और गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो कुछ समय के बाद
ही बछड़ा दुग्ध पान करने के लिए माँ के स्तनों की तरफ भागता है। आपने देखा होगा जो गाय पालते हैं, अब तो देखो गाय पालना सब कम होता जा रहा है, बहुत कम हो गया। लेकिन कुत्ता पालना बहुत शुरू हो गया है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। हमको एक बात समझ में नहीं आई, बड़े बड़े महात्मा संत महापुरुष, गौ सेवा प्रचारक, गौ भक्त, गौ माता के प्रचार प्रसार के लिए, हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए, इस भारत भूमि को पुनः धर्म भूमि बन जाए, हमारा सनातन फिर से एक बार दिव्य दिखाई दे, जन जन में सनातनी का भाव प्रकट हो। उसके लिए गौ माता की बहुत देखभाल की जा रही है। बड़े बड़े महापुरुष इस सेवा में लग रहे हैं। और कहते भी हैं कि भाई गौ की सेवा करो, लेकिन बात यहाँ पर हमको बड़ी, हम सबको लगती है, अटपटी लगती है कि हम गौ माता की सेवा क्यों कर नहीं सकते। गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुत्ते की सेवा खूब जोर से करते हैं। इतनी बढ़िया सेवा होती है, हम तो यहाँ देखते हैं, उसको सुबह शाम घुमाना फिराना, समय से उसको जो भी खाता है वो खिलाना। ठीक है, अहिंसा ही परमो धर्म, जीवों पर दया करना ये हमारा धर्म है। लेकिन भैया गौ तो हमारी माँ है, उसकी कोई सेवा करने को तैयार नहीं। और कोई अपने घर में भगवान की कृपा से, किसी गुरु की कृपा से अगर कहे कि भाई चलो हम गाय रख लें, तो यहाँ तो आप सेक्टर में रख भी नहीं सकते, बोले यहाँ कोई रखने नहीं देगा। लेकिन हम आपसे प्रार्थना करके कहते हैं, हम किसी को ये बात नहीं कहते जो किसी को बुरा लगे, हम तो केवल करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन करके कहते हैं कि भाई जो घर में और कुत्तों का आजकल पालन कर रहे हैं, क्या वो गौ का पालन नहीं कर सकते? कर सकते। ठीक है भैया, जैसी व्यवस्था कानून की होती है हमें उसका पालन करना चाहिए, किंतु मेरा कहने का भाव ये है कि जीवों पर दया करो और गौ का ध्यान रखो, गौ माता की सेवा करो, जो भी कुछ बने। शास्त्रों में तो यहाँ तक आया है कि गौ माता को अपना झूठा बचा हुआ नहीं खिलाना चाहिए। पर देखो दुर्दशा कितनी बड़ी हो गई है। जो गौशालाओं से आज सेवा विकल्प चल रहे हैं, बेचारे आते हैं सेक्टर में इत्यादि जगहों पर और वो आवाज लगा के कहते हैं गाय गिले की रोटी है, खाना बचा हुआ है, कोई भी आपका है तो गौ सेवा के लिए आप यहाँ दे दो। तो घर से लोग निकल करके झूठा फूटा जो भी है उनके पास में, सुच्चा है झूठा है, सब दे देते और वो गौशालाओं में जाता है। या फिर बचा हुआ जो भोजन है झूठा, वो भी हम गौ के लिए डाल देते हैं। किंतु एक बात ये समझने की है, गाय माता को झूठा क्यों खाना पड़ रहा है? गौ माता को श्राप लगा।
और इसकी कई कथाएं संत लोग प्रकट करते हैं, सुनाते हैं। सीता जी का श्राप गोकुल में, क्योंकि जब राम जी अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान देने के लिए गया क्षेत्र में गए थे, तो कहते हैं कि दशरथ जी अपने पुत्रों को देख करके उन्होंने सोचा कि मेरे को बहुत पीड़ा हो रही है शरीर में, मेरे को बहुत भूख लग गई है और समय निकला जा रहा है। राम जी अभी मेरे लिए तर्पण इत्यादि नहीं कर रहे, पिंड नहीं दे रहे। राम जी कुछ सामग्री लेने के लिए अपने भाइयों के साथ में चले गए, सीता जी वहां पर रह गई। तो उस नदी का नाम है फल्गु नदी, गया क्षेत्र में, जहाँ आज भी कहते हैं ना पितरों को वही हम तो तर्पण कराए वहीं छोड़ा है। बहुत लोग तो ये कहते हैं पंडित जी हम तो पितरों को वहीं छोड़ा है, हमको अब श्राद्ध नहीं करना। तो ये सब बेकार की बात है। पितरों को छोड़ करके कभी आया जाता है? पितरों को कभी छोड़ के कहीं नहीं आया जाता। तो राम जी जब सामग्री लेने चले गए तो पीछे से दशरथ जी वहां फल्गु नदी से प्रकट हो गए और सीता जी को ऐसा सुनाई दिया कि मेरे को पिंड दो। सीता जी के पास कुछ सामग्री नहीं थी, तो सोचने लगी मैं क्या दूं। तो कहते हैं कि बालू का ही पिंड बना करके दशरथ जी को दिया और दशरथ जी उसी को लेकर के चले गए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वहां पर राम जी लौट करके आए हैं और पूछा, बोले आप प्रभु स्वामी बहुत देर कर दिया, मैंने तो उनको पिंड दे दिया ताजी को। बोले ऐसे कैसे पिंड दे दिया, अभी तो हम सामग्री भी लेने के नहीं आए, ब्राह्मण भी हमारा साथ में है, अभी तो विधिवत हमको पूजा करनी थी। तो ये सब बात किससे कहें, किस पे कहलवाएं। तो गौ माता खड़ी थी, गौ माता, सीता जी ने सोचा कि गौ सामने थी, ये गौ माता कहेगी कि मैंने पिंड दिया था। गौ माता को जब कहा तो गौ ने सिर हिला दिया। जब सिर हिला दिया तो सीता जी ने उसको श्राप दिया कि तूने झूठ बोला है, जिस मुख से तूने झूठ बोला है, हे गौ तू कलयुग में भक्ष और अभक्ष का भक्षण करेगी। हालांकि तेरे अंदर देवताओं का वास होगा, फिर भी तू दूषित अन्न खाएगी, झूठा अन्न खाएगी, तूने झूठ बोला। फल्गु नदी से भी पूछा था, क्योंकि नदी साक्षात बह रही है। ये देवी आप ही बताओ कि मैंने पिंडदान किया है। तो नदी ने भी झूठ बोला, मेरे को नहीं। नदी को श्राप दिया है कि तूने झूठ बोला है, तू अपने कभी परिपूर्ण रूप में नहीं बहेगी। मतलब उस नदी में केवल घुटनों तक ही पानी रहेगा, इसलिए वो बिल्कुल सूखी सूखी नजर आती है फल्गु नदी। कई तुलसा जी से भी पूछा, अस्वस्थ पीपल से भी पूछा गया और वट वृक्ष से भी पूछा था, लेकिन वट वृक्ष ने ही हाँ बोला कि हाँ सीता जी ने दशरथ जी के लिए पिंडदान दिया है। तो सीता जी ने वट वृक्ष के लिए आशीर्वाद दिया
क्या आशीर्वाद दिया? हे वटवृक्ष, तेरी आयु हजारों वर्ष की होगी, तू एक नहीं, 100 नहीं, हजारों वर्ष तक तेरी लंबी आयु होगी। तो देखो, वृक्षों में सबसे बड़ा वट वृक्ष ही होता है, लंबी आयु वाला। उसकी जड़ें निकल जाती हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि ये एक वृक्ष और बन के तैयार है। उसकी शाखाओं से भी वृक्ष बन के तैयार है। तो भैया, कलिकाल में हमारा धर्म गौ के ऊपर टिका हुआ है, गौ की सेवा। और भागवत रूपी अमृत का पान करो, कहीं भी आपको पान करने के लिए मिल जाए, अहिर्निश हमको उसका पान करना चाहिए। रसिका भुवि भावुका, कहते एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों से भगवान से हमारे संबंध बने हुए हैं। क्योंकि गौ का जो बछड़ा होता है वो गाय के स्तर की तरफ भागता है, क्योंकि उसको एक जन्म की आदत नहीं है, पहले कई जन्मों की आदत है उसे दुग्ध पान करने की, क्योंकि उसने पहले माँ का दूध पिया है, स्तन पान किया है। बालक का जब जन्म होता है तो कुछ घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बाद माँ उस स्तन को उसके मुख में देती है, वो पीने लग जाता है। क्यों? क्यों? उसको पूर्व काल का, पूर्व जन्मों का ये अभ्यास है कि वह कई योनियों को पता नहीं कहां से भोग करके आया है। इसलिए ये सिद्ध होता है कि एक जन्म का अभ्यास नहीं है, कई जन्मों से ये अभ्यास हमारा चला आ रहा है। इसलिए भैया, भागवत की कथा हमारा एक जन्म का पुण्य नहीं है, करोड़ों जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब हमारी रुचि हो पाती है। वो भी भगवत कृपा से कोई संत महात्मा सदगुरुदेव का हमको आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो हमको भागवत जी श्रवण करने को प्राप्त होती है। देखो, जितनी देर हम भागवत जी में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, उतनी देर हमसे कोई पाप नहीं बनेगा। चलते फिरते भी पाप बन जाता है, कीट पतंग चींटी आदि जंतु हमारे पैरों के नीचे आते हैं, जाने अनजाने में भी उससे पाप हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा मन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवम, हमारा मन भगवान के चरणों में श्रवण में लगा हुआ है, कानों से भगवान की कथा में जुड़ा हुआ है, नेत्रों से भगवान के दिव्य भागवत जी का दर्शन हो रहा है, तो अवगुण हमारे पास झांक ही नहीं सकते। ऐसा भगवान जी का दिव्य आशीर्वाद है। कलयुग के लोगों के ऊपर, इन भक्तों के ऊपर भगवान ने अपने हस्त कमल को रख रखा है। सूत जी महाराज कहते हैं, एवं ब्रवाणे यतिवादिरायणो मध्ये सभायां हरिलाभिरासी प्रहलाद बल्लेद्वार निर्भभिर्वतः सुरर्षि पूजयच्युता। जब सनत कुमारों ने भागवत जी को 7 दिन तक गाया तो सूत जी महाराज कहते हैं
कि वहां पर सभी ऋषि मुनि आकर के प्रकट हो गए। कहां? जहां पर भागवत जी की कथा हुई। और नर्तमध्ये त्रममेक तत्र, भक्ति महारानी के हृदय मंडल में भगवान स्वयं आकर के नृत्य करने लगे। प्रहलाद, नारद सभी वहां पर आ गए। संत महाराज वहां पर आलाप कर रहे हैं। दिव्य सत्संग का माहौल बन गया और भगवान का वहां कीर्तन सब गा रहे हैं। आइए हम भी उस का दर्शन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी भाव से ताली बजाते हुए भगवान का भगवान हमारे मध्य में आए हैं, ऐसा हमारा भाव प्रकट होना चाहिए, जागना चाहिए। जय हो। मंदिर है कि तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हरि बात तुम्हारी। है अद्भुत हर बात तुम्हारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके
भगवान उनके मध्य में प्रकट हुए। ज्ञान वैराग्य का बढ़ावा दूर हुआ। कहने का भाव यही है कि भगवान को जब मन से पुकारा जाता है तो भगवान हमारे मध्य में प्रकट हो जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। लेकिन हमारे भाव ऐसे होने चाहिए। राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिखम्मन में, काढ़न को प्रहलाद कहाँ। या आज भी भगवान खम्भ के अंदर प्रकट हो सकते हैं, लेकिन आज प्रहलाद की आवश्यकता है। अगर हमारे पास प्रहलाद जैसा भाव होगा तो आज भी भगवान खम्भ से प्रकट हो। सूत जी महाराज कहते हैं भक्ति देवी का आनंद स्वरूप भगवान के लिए प्राप्त हुआ और भक्ति ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरा निवास कहाँ होगा। तो भगवान ने भक्ति से कहा, हे भक्ति तुम्हारा स्थान भक्तों के हृदय में आज से विराजमान हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो देखो बात यहाँ पर समझने की बहुत बढ़िया यही है कि सबसे पहले तो हमारे अंदर भक्ति आनी चाहिए। देखो भक्ति आएगी तभी भगवान आएंगे। भक्ति का मतलब हमारी भावना पहले बननी चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा कि हे भक्ति तुम भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाए। तो देखो भक्ति हर समय तो किसी के अंदर रहती नहीं, अथवा भक्ति रहती उसी के हृदय में है जो भगवान को बुलाना चाहता है, भजना चाहता है, भगवान रूपी नाम का आनंद लेना चाहता है। लेकिन भगवान का नाम रूपी जो धन है उसमें आनंद हमको कम आता है, उसमें रुचि कम होती है। लेकिन बाहर की और डिस्को मिस्को में बहुत हमको बहुत अच्छा आनंद आ जाता है। या भगवान का नाम ही हमारा उद्धार करेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदः पद्म पुराण की महिमा हमने श्रवण की। इसमें भागवत जी की महिमा को गाया गया और भागवत महापुराण की जो महिमा है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। सबसे पहले प्रथम श्लोक में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। देखो भागवत जी के जो भी श्लोक है ना, उन श्लोकों में अक्षर अक्षर में भगवान का ब्रह्म का दर्शन है। अगर हमको गाया भी नहीं जाता है, सुनने मात्र से भी हमको आनंद प्राप्त हो जाता है। जनमादस्य तुन्वयाद तरतस् चार्थे सविज्जस्वरा तेने ब्रह्म हृदयाद कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिवदाम्यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा
सत्यम परम धीमहि। कितना बढ़िया श्लोक है। जन्मादस्यतो वयाद तरतश्चार्थे स्वभिक्षस्वराय। भगवान का कहने का भाव है उस परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता है। आप कहेंगे महाराज जन्म नहीं होता तो देवकी के गर्भ से कृष्ण कहां से प्रकट हुआ? क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतार लेते हैं। जन्म होता है हमारे संसार के साधारण जीवों का, क्योंकि भगवान तो हर स्थिति में एक ही अवस्था में विराजमान रहते हैं। तब उनकी इच्छा होती है तब वो स्वरूप का धारण करना। जन्मादस्यतोर्वयाद ततश्चार्थे स्वभिक्षस्वराय। भगवान कहते हैं संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो मेरा ही स्वरूप है। क्योंकि वेद में कहा गया है सहस्त्र शीर का पुरकः सहस्त्रपाद। भगवान के हजारों मुख हैं, हजारों पैर हैं, हजारों हाथ हैं, और उसको हम कौन सा रूप देंगे? उसको कहेंगे ये भगवान का विराट स्वरूप है। लेकिन विराट स्वरूप के दर्शन भी हमने कभी नहीं किए। फोटो में जरूर किए हैं, टेलीविजन पे किए होंगे, लेकिन विराट स्वरूप का दर्शन तो हमने कभी नहीं किया। बहुत बड़ी गहराई की बात है। भगवान का अगर विराट स्वरूप का दर्शन हमको नित्य हो रहा है, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नित्य हो रहा है हमको भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन। अरे जो ये जगत दिखाई दे रहा है इसमें अलग अलग मुख वाले हैं सभी, है? ये भगवान का विराट ही तो है, विराट स्वरूप ही तो है। हमारी देह, हमारी गति, हमारी श्रद्धा, हमारी भावना, हमारा अंतःकरण ऐसा जब बन जाएगा कि यह संसार भगवत स्वरूप है। भगवत स्वरूप जब आनंद की अनुभूति अपने हृदयंगम हो जाती है, संसार हमको केवल भगवत स्वरूप दिखाई देने लग जाता है, समान दृष्टि हो जाती है, तो वो विराट स्वरूप का ही दर्शन हमको अनुभव होने लग जाएगा। लेकिन इस सीढ़ी तक पहुंचना कोई साधारण बात नहीं है। बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, ब्रह्मात्मा जीवन पर्यंत अपना भगवान में देखो भजन करते करते भगवत स्वरूप में उनका स्वरूप बन जाता है। एक गोपी थी और वो गोपी यमुना जी के किनारे ध्यान लगा के बैठी थी। बड़ी परेशान हो रही थी, बड़ी विचलित हो रही थी। जब विचलित हो रही थी तो वहां पर अचानक नारद जी आ गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। पद्मासन लगा के कथा सुननी चाहिए, घुटनों को बांध के कथा नहीं सुननी चाहिए, और नहीं तो कुर्सी का आसन ले लो। जब वो घुटनों को बांध करके जो कथा सुनी जाती है उसको कहते हैं दरिद्रासन। और दरिद्रासन का मतलब
मतलब होता है कहीं सुनी बात केवल यही कानों में रहेगी, फिर आपको कुछ उसका लाभ नहीं होगा। लेकिन हमारी भाई बैठने की आदत नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है और ज्यादा बात नहीं बने तो व्यास गद्दी की तरफ ही लंबे पैर कर लेते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो उससे बचना चाहिए, प्रयास करो। तो गोपी ध्यान में बैठी थी यमुना के किनारे, अचानक नारद जी वहां के। नारद जी ने देखा कि कमाल है, मैंने तो सुना है कि गोपियों के घर में जाकर के भगवान माखन मिश्री खाते थे, भोग लगाते थे, गोपियों के साथ में भगवान नृत्य करते थे। लेकिन ये गोपी इतनी घबराई हुई है कि ये ध्यान किसका कर रही है? और ध्यान तो उसका किया जाता है परमात्मा का, लेकिन वो परमात्मा तो गोपियों के साथ ही रहते थे, पर ये गोपी किसका ध्यान कर रही है? थोड़ी देर बाद गोपी के नेत्र खुले तो नारद जी को देखा। नारद जी को उस गोपी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, हे नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कहने लगी कि नारद जी, आप तो भगवान के बहुत निकट रहते हैं, आप बड़े ज्योतिषी हैं, श्रेष्ठ हैं, आप सभी बातों को जानते हैं। बोले हाँ बताओ बात क्या है? बोले बात इतनी है कि मैं बहुत परेशान हूं। बोले परेशान है? बोले किस लिए, किस बात से? बोले कि नारद जी मैं एक ही बात से परेशान हूं। बोले वो नंद के छोरा ने मुझको बहुत परेशान कर रखा। नंद के छोरा? बोले कृष्ण ने। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले नारद जी आपको क्या बात बताऊं, एक दिन की बात। नारद जी को बात बता रही है गोपी, कहती है कि एक दिन मेरी सासू ने मेरे को गाय धोने के लिए भेज दिया, और गाय धोने के लिए जब मैं भेज दिया तो मैं गाय वहां पर दूध निकाल रही थी तो वहां पर कन्हैया आया और कहने लगी गोपी कहा कर रही है? तो मैंने कही कान्हा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा हूं, मैं गाय का दूध दो रही हूं। तो भगवान बोले कि गोपी आज हमको भूख लगी है, हम भी दूध पीना चाहते हैं। जब भगवान ने ये बात कही तो गोपी ने कहा आजा लाला तुझे दूध पिलाए दूंगी मैं। जो दूध जब निकाल रही थी तो उस दूध को निकालते समय भगवान ने अपना मुख खोल लिया और भगवान के मुख में वो सारा दूध थनों से दोहने लगी। जब दूध दुह गया तो थोड़ी देर बाद उसकी सास आई। बोले कहाँ इतनी देर हो गई है, दूध लेके नहीं आई? और जाके देखा तो पूरा दूध धरती में पड़ा पड़ा। सासू जी ने चिल्लाया चोरी गोपी, चोरी बहू, तेरा दिमाग खराब है, तू पागल हो गई है? अरे बर्तन तेरे हाथ में है और गाय का दूध तू जमीन में दोह रही है। नारद जी से कहने लगी कि हे नारद जी, इस नंद के छोरा ने मेरे को ऐसा पागल कर दियो है कि मोकू लगे कि मेरे पास में है, लेकिन जब मैं देखती हूँ तो ये पता नहीं कहां चला जाता है। ये मेरे ध्यान से उतरता ही नहीं है। देखो गोपियों के भाव में और ध्यान में भगवान बने रहते हैं। हर गोपी को ये लगता है कि भगवान हमारे पास में है, भगवान भोजन मांग रहे हैं, भगवान कुछ माखन मांग रहे हैं, मिश्री मांग रहे हैं, दूध मांग रहे हैं। क्यों?
भगवान को अपना समझ लिया है। लेकिन भैया बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि उनका ध्यान लगाते हैं, लेकिन वो ध्यान में नहीं आते हैं। लेकिन एक गोपी ऐसी है जो ध्यान में भगवान आ रहे हैं तो कहती है कि मेरे ध्यान से दूर हटना चाहिए। लेकिन भगवान गोपियों के हृदय में क्यों रहते हैं? भगवान को भी तो अच्छा सुंदर स्थान चाहिए। अरे गोपियों के हृदय में भगवान रहते हैं। गोपियों ने अपना दुर्गुण सब समाप्त कर दिया, वो समाप्त कर दिया। लेकिन हमारे अंदर इतने दुर्गुण बसे हैं, ये कभी दूर नहीं होते हैं। जय श्री कृष्ण। लेकिन भगवान ने फिर भी कितनी बढ़िया हमारे लिए साधन सुविधा की बात बताई है। भाव कुभाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दिस दिस। कलयुग में तो भगवान ने बड़ा ही आनंद की बात की है। भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, आलस में गाओ, सोते गाओ, जगते गाओ। लेकिन भैया हमारी ऐसी धीरे धीरे आदत बन जाएगी तो एक दिन हम इतने भाव से गाएंगे कि हमारा नियम से अपने आप बन के तैयार हो जाएगा, हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान का जो विराट स्वरूप है, ये जगत है। इस जगत में बड़े बड़े महापुरुष भगवान का ध्यान लगाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारे ध्यान में नहीं आते। धर्म प्रोज्यत कैतवोत्र परम निर्मत्सराणाम सता। और भगवान कैसे हैं? तापत्रयोन मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन करते हैं। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। देखो, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये ताप तीन कौन कौन से हैं? दैहिक ताप तो ये जो शरीर के ताप, भाई शरीर में रोग लग जाते हैं, बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं, मन नहीं लगता, चित्त में शांति नहीं रहती, तो इस शरीर पे बड़ा कष्ट रहता है। मन को भी कष्ट होता है। अब एक बात बताइए, मन को कष्ट होता है कि शरीर को कष्ट होता है? देखो, चोट जब लगती है तो शरीर को कष्ट होगा, शरीर में घाव होगा तो दर्द शरीर में ही होगा। कहने का भाव है दैहिक जो ताप है वो शरीर को कष्ट देगा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। लेकिन देवताओं के जो कौन से दुख होते हैं? शरीर के कष्ट तो औषधि ले लेंगे, उपचार कर लेंगे, ये तो भोगना है, जितना भोगा जाएगा भोगना पड़ेगा। लेकिन कोई बहुत बड़ी घटना घट जाए, अनहोनी हो जाए तो क्या कहेंगे? भैया भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, ये तो देवताओं का प्रकोप है, भगवान का प्रकोप है, इससे कोई बच नहीं सकता। और भौतिक ताप, भौतिक ताप है हमारे नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधियों। भौतिक संसार में रह रहे हैं, ये भी हमको टेंशन देते हैं, दुख देते हैं। एक महापुरुष कह रहे थे कि जब बहुत ताप बढ़ता है, शरीर का परेशानी बढ़ती है, तो कहते हैं मेरा माथा फटा जा रहा है, भाई मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, मेरे को थोड़ा विश्राम कर लेना, यही सब कहते हैं।
यानी कि हमारे शरीर का ताप जब बढ़ता है, बहुत लोड होता है किसी बात को लेकर के, तो उसको कहते हैं टेंशन। और टेन का मतलब क्या होता है? टेन का मतलब 10 होता है, और सन का मतलब, आप तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमको तो ज्यादा आता नहीं। सन का मतलब होता है सूरज। भाई जब एक सूरज की तपस हमसे झिलती नहीं है, अगर 10 सूरजों की तपस अगर हमारे दिमाग में आ जाए तो क्या होगा? सरवन करके क्या, ये तो हमारे को माथा ही फट जाएगा। इसलिए अंग्रेजी को जिसने बनाया, भाई कितने बढ़िया बढ़िया शब्द प्रयोग किए। तो बात समझने की ये है कि जितनी भी संसार की बीमारियां हैं जो हमको जला देने वाली हैं, भोगों की तृप्ति के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनसे कभी हमको तृप्ति नहीं हुई। लेकिन उनकी तृप्ति के लिए मेहनत करते 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 और एक काम कोई ऐसा आ जाए उससे हमको बड़ी टेंशन, हमारा बड़ा दिमाग खराब होता है, उसको हम झेल नहीं पाते। इसलिए भगवान कहते हैं तापत्रयोन मूलनम। बोले कि जो भगत, जो प्राणी, जो सज्जन, जो मानव मेरे चरणों में आ जाता है, भागवत जी के सानिध्य में आ जाता है, उनका तीनों पापों का उन्मूलन हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सत्यो भृत्य वर्ध्यति पृथ्वी शुश्रूषभिस्तक्षणा। देखो भागवत जी में आने के बाद में भगवान स्वयं कहते हैं धर्म प्रोज्यत कैतव उत्तर परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यव वास्तव तत्पत्रयोनितं तापत्रयोन मूलनम। कहते हैं कि भागवत जी के सानिध्य में आने पर भगवान सभी तापों का नाश कर देते हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरा सद्यो हृदय वरुध्यति त्रिपृथ्वी शुश्रूषभिस्तक्षणा। भगवान तीनों तापों का उन्मूलन करने वाले हैं। और भैया जो भगवान के भक्त हैं, अगर भगवान के लिए अपना थोड़ा बहुत मन बना करके कथा में आ गए, कहीं सत्संग में चले गए, तो भगवान कहते हैं कि भैया उनके लिए अगर कोई कष्ट आता है तो उसको दूर करने के लिए भगवान ही अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। कभी कभी बहुत बड़ी घटना साधारण घटना बनकर के निकल जाती है और सब कहते हैं कि भाई भगवान की कृपा होगी, भाई बचा गया। लेकिन देख करके नहीं लगता कि भैया यहाँ पर किसी के जान हानि की कोई बात बच गई होगी, लगता नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा जब हो जाती है तो सहजता से ही कष्ट निकल जाता है। हम जब सो जाते हैं तो सोता हुआ प्राणी कैसा हो जाता है? मरना नहीं समझ लीजिए, है? बहुत गहराई की बात है। सोने के लिए हमको कितना बढ़िया लगता है, नींद आती है तो बड़ी मीठी मीठी आती है। हाँ, लेकिन किसी को नींद नहीं आए तो गोली खा खा करके भी नींद ली जाती है, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। लेकिन भाग्यशाली वो लोग हैं जिनको भैया बिना गोली खाए नींद आती है। चलो नींद तो सबको आती है, ये संसार का भगवान ने नियम बनाया है प्राणी मात्र के लिए।
जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी मानव सब विश्राम करते हैं। लेकिन बात ये समझने की है कि जब नींद आती है तो हम उसको खुशी खुशी सोना चाहते हैं उसी में। और कोई भूमिका दिन की काम की कोई हमारे अंदर बन रही है, उसको सोचते सोचते एक आदत होती है सब की कुछ ना कुछ दिन भर की कोई बात की, कोई किसी को लेकर, क्योंकि संसार में कोई कामों की कमी थोड़ी है। लेकिन जब नींद आती है तो हम हमारे काम सब शून्य हो जाते हैं और हम सो जाते हैं। और सोने के लिए बड़ा ही हमको किसी तरह का भय नहीं रहता कि हम सो जाएंगे तो जगेंगे कि नहीं। कभी सोचा किसी ने कि हम सो रहे हैं तो हमारी बाद में नेत्र खुलेंगे नहीं खुलेंगे? किसी ने सोचा? सोते हैं तो बड़े मन से सोते हैं, बस नींद आ गई, बड़ा आनंद अच्छा लगता है। सोने के लिए हम जब नींद में चले जाते हैं निद्रावस्था में, तो संसार की जो भी चीज होती हैं, काम धंधा रुपया पैसा सब शून्य हो जाता है हमारे लिए और हम सो जाते हैं। भाई जब सोने के पूर्व हमको रुपया पैसा धन दौलत काम तमाम ये नजर आते हैं तो हमारे मन में बड़ी बेचैनी रहती है। सो गए तो सुख में हो गया शरीर, कुछ नहीं है, और बड़े हम प्रेम भाव से सोए, कोई भय नहीं था। लेकिन हमको ये मालूम हो कि आज हम सो रहे हैं और सोने के बाद हमारे आंखें नहीं खुलेंगी, हम जगेंगे नहीं, तो कोई भी व्यक्ति सोने को तैयार नहीं होगा। कोई कहे कि देखो भैया आज आप सो रहे हैं ना तो आप उठ नहीं पाओगे। बोले भाई क्या बात है? बोले हाँ आप उठोगे नहीं, आपका ये लास्ट है सोना, तो आपको नींद नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है जब इस शरीर संसार में हमारे मन में संसार के काम धंधे हमारे मन में बने रहते हैं, जब तक हमको काम धंधों ने बांध रखा है, और सोने पर ये सब छूट जाते हैं तो हमको नींद बढ़िया आ जाती है। जगने पर ही हमको ये संसार की माया बांधती है, और जब माया बांधती है तो भगवत कार्य के जो भी अच्छे सुदृढ़ सत्संग के मार्ग हैं, कथा है, भागवत है, सत्संग है, तो संसार के जितने भी कार्य हैं वही हमारे सामने बंधन बन के तैयार है। अगर वो हमारे छूट जाएं तो हमको कथा में भी सुख मिलेगा, सत्संग में सुख मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बांधने वाले कौन हैं? बोले संसार के काम ही हमको बांधते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई संसार में जब हम आए हैं, गृहस्थ में आए हैं, तो वो तमाम जिम्मेदारियां तो हैं, उनको तो पूरा करना पड़ेगा, उनसे हम थोड़ी मुंह मोड़ लेंगे, ये तो धर्म है। लेकिन भगवान कहते हैं धर्म प्रोजत कैत उत्तर परमो निर्मत शरणम सताम। कहते हैं कि हमारे जो भी धर्म है धर्मग्रस्त के, वो शास्त्र के अनुसार बताए गए। अरे शास्त्र विधि से हम अपने धर्मग्रस्त में अपने धर्म का पालन करें तो भगवान कहते हैं कि तुम थोड़े समय के लिए भी भजन पूजन करेंगे तो हम तुम्हारी जिम्मेदारी लेते हैं, सारे काम सुचारू रूप से फिर अच्छे ढंग से चलेंगे। लेकिन उसमें हम अपने संसार के कामों में पूरा समय देते हैं और भगवान के लिए हम कंजूसी बहुत कर बैठते हैं। इसलिए हम जैसे अज्ञानी मनुष्यों के कल्याण के लिए ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, संसार में इतने सब आलसी लोग हो जाएंगे,
इतने व्यस्त हो जाएंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा। कितनी बढ़िया बात ऋषियों ने पूछी। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ने सूत जी महाराज को आयुष्मान शब्द से संबोधित किया। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। उन ऋषियों ने सूत जी महाराज का पूजन किया है, प्रणाम किया है, वंदन किया है। लेकिन सूत जी महाराज की उम्र तो बहुत छोटी है और ऋषियों की उम्र हजारों वर्ष की है। हजारों वर्ष वाले ऐसे महापुरुषों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने सूत जी का सम्मान किया, पूजन किया। तो सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषि, मैं तो आपका ही बालक हूं, आपके चरणों में बैठ करके मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये सब भगवत कृपा से, संत कृपा से मेरे को प्राप्त हो रहा है। आप मेरे को ऐसा ना कहें मैं इसके योग्य नहीं हूं। लेकिन संतों ने कहा, हे आयुष्मान, यानी कि आयुष्मान का अर्थ यहां पर कह रहे हैं सुखदेव मुनि कि ऋषियों ने सूत जी के लिए आयुष्मान शब्द का प्रयोग जब किया है तो ऋषियों का आशीर्वाद ही सूत जी के हृदय में जाकर के विराजमान हुआ है। उसी आशीर्वाद के कारण सूत जी महाराज ने ऋषियों के लिए भगवत मार्ग का, उस भगवत कथा का दर्शन कराया है। जय श्री कृष्ण। देखो, संतान के ऊपर माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है, आशीर्वाद होता है। गुरुजनों का बहुत आशीर्वाद होता है। कोई काम कोई व्यक्ति करे और उसके पीछे कोई आपके साथ खड़ा हो, कहे कि भैया आप चिंता मत करो, हम हैं, तो उसकी हिम्मत बढ़ जाए। अरे माँ बाप जब तक विराजमान रहते हैं घर में, तब तक भैया बच्चों को टेंशन चिंता नहीं रहती। चाहे वो बैठे रहें, फिर भी उनकी आशीर्वाद की हर समय यही सोचता है कि मेरा बेटे का ये काम हो जाए, फलाना ये काम हो जाए, ये बहुत परेशान है। पूरी भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सूत जी महाराज ने कहा कि आपने मेरे को बड़ा समझ रखा है, बड़ा माना है, ये सब आपका आशीर्वाद ही है। लेकिन संसार के लोगों के कल्याण के लिए जो भी मार्ग, जो भी गुरुजनों से मेरे को प्राप्त हुआ है, जैसा मेरे को प्राप्त हुआ है, मैं आपको श्रवण कराऊंगा। ऋषिगण यहाँ पर सब कहते हैं, त्वया खल पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः वेद वेद वेदां श्रेष्ठो भगवान वादिरायण अन्ये च मुनया सूत परावर विदो विदो। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आप निष्पाप हैं,
प्राणी मात्र के अज्ञान को दूर करने के लिए, हमारी अज्ञानता को दूर करने के लिए आपके अंदर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश है। उस सूर्य के द्वारा, उस विवेक के द्वारा, उस बुद्धि के द्वारा मानव के हृदय में बैठे हुए उस अंधकार की अज्ञानता को आप दूर कर दें। जब ऐसी बात ऋषियों से कही, ऋषियों ने कही तो सूर्य जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये सब आपका आशीर्वाद है, आपका मेरे प्रति भाव है। ऋषियों ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? भूर्णी भूर कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः अतः साधो त्रयस्सारं संधृत्य मनीषया ब्रूहिणा श्रद्धधाना येनात्मा संप्रसीदति। ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूजी महाराज, मानव जीवन के कल्याण के लिए उनका परम धर्म क्या है? कितनी बढ़िया बात। परम धर्म का निरूपण किया। मनुष्य को कौन सा धर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है, और संसार में कौन से देवता श्रेष्ठ हैं, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन से देवता श्रेष्ठ हैं। आजकल यही बड़ी विडंबना हमारे अंदर हो गई है कि जो देवी देवता हमारी बात को बना देते हैं, सुन लेते हैं, उनकी हम पूजा कर लेते हैं, और जो देवता हमारा काम नहीं बनाते तो उनको छोड़ देते हैं। जय श्री कृष्ण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और ऋषियों ने प्रश्न किया, अरे वेद में भगवान का नाम अजन्मा है, तो भगवान ने पृथ्वी पर आकर के अनेक अवतार धारण क्यों किए, इसका क्या प्रयोजन है? और ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वां काष्ठा मधुपेते धर्मा का शरणं गतः। बोले भगवान का नाम जब अजन्मा है तो भगवान ने कहते हैं कि अनेक अवतार लिए, कोई कहता है 22 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार। भगवान ने अवतार को धारण क्यों किया? और आप कहते हैं भगवान इस भूमि धरा पर अपनी लीला करने के माध्यम से जब अवतार लेकर के आए, उन्होंने यहाँ आकर के अनेक लीलाएं की, और लीला संपन्न करने के बाद में भगवान जब इस भूमि धरा से अपने धाम को चले गए, तो सूजी महाराज धर्म तो अकेला पड़ गया था, धर्म किसकी शरण में गया? ऋषियों ने ये अनेक प्रश्न सूजी महाराज से किए, और ये प्रश्न केवल मानव जीवन के उद्धार के लिए किए, हमारे लिए किए। सूजी महाराज ने इन प्रश्नों को जब सुना तो बड़े सूजी महाराज प्रसन्न हुए। इत संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्ते प्रवक्ता उपचक्रमे।
सूत जी महाराज के जो पिता हैं उनका नाम है रोमहर्षण। क्या नाम है? रोमहर्षण। और सूत जी महाराज के जो गुरु हैं उनका नाम है लोमस ऋषि। सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। आइए हम भी सब सुखदेव जी को प्रणाम करें। यम प्रवजन्तमपेतमपेत कृत्यं वैपायनो विरहकातर्याजुः पुत्रेण तन्मयतया करवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। आप जानते हैं सुखदेव जी महाराज कौन हैं? बताइए, आप जानते हैं? अरे हमने कितनी बार भागवत जी को श्रवण किया। कौन बता सकता है कि सुखदेव जी महाराज कौन हैं? किसी को मालूम है? हाँ, बहुत कम लोग। कोई बात नहीं, लेकिन सुखदेव जी जो महाराज है ना, ये कौन है? अरे सुखदेव जी महाराज ने ही इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया और इन्होंने जब कथा को सुनाया तो राजा परीक्षित का उद्धार इन्हीं के द्वारा। लेकिन ये सुखदेव जी किसके पुत्र हैं? वैसे तो सुखदेव भगवान के अवतार ही हैं, किंतु भगवान के कार्य को संसार में लीला के माध्यम से भगवान के अवतार तो होते। लेकिन इनके जो पिताजी हैं उनका नाम है वेदव्यास जी महाराज। वेदव्यास जी महाराज भी भगवान के अवतार हैं। वेदव्यास जी की जो पत्नी है उनका नाम है विटका देवी। उनके गर्भ से सुखदेव मुनि का अवतार जन्म हुआ। और ये जो सुखदेव महाराज हैं जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिए थे। अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि कोई बालक जन्म लेते ही कहीं जंगल की ओर चल देगा। अरे जन्म लेते ही तो भैया रोएगा, चिल्लाएगा। इतना छोटा सा बालक कहां से चल देगा? आपको मालूम नहीं है कि सुखदेव महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। जब 12 वर्ष तक माता को बहुत कष्ट हो रहा था तो सुखदेव मुनि भगवान के ही परम लाडले भक्त और इनको ज्ञात था अगर मैं संसार में आऊंगा तो संसार की माया मुझे जकड़ेगी और संसार में आ गया तो मेरे से भगवान का भजन नहीं होगा। जिस लीला के माध्यम से, जिस रूप के माध्यम से, जिस नाम के आश्रय से मेरे को जो आनंद अब प्राप्त हो रहा है वो संसार में आकर के मेरा सब छूट जाएगा। इसलिए मैं माता के गर्भ से बाहर नहीं आ सकता, आना नहीं चाहता। वेदव्यास जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ऐसी क्या बात है ये बालक बाहर नहीं आता है। इन्होंने जब प्रार्थना की तो
भगवान की इच्छा से सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म से पूर्व भगवान ने कहा कि सुखदेव आपका जन्म जो होगा, जन्म लेते ही आपको संसार की कोई भी माया नहीं घेरेगी, कोई भी माया आपको बंधन में नहीं करेगी, कोई माया नहीं सताएगी। आप नितांत भगवत कृपा के द्वारा परम पवित्र मेरे भक्त रहेंगे, मेरे प्रेमी बने रहेंगे। जय श्री कृष्ण। जन्म लेते ही जैसे बालक का जन्म होता है, अवस्था तो छोटी थी लेकिन इनका भजन का इतना बड़ा प्रताप था, जन्म लेते ही ये 12 वर्ष के थे और ये किसी से बोले नहीं, न रोए। इन्होंने अपना जो नाल होता है बालक का, उस नाल को कांधे पे ऐसे डाला और नग्न अवस्था में ही ये जंगल की ओर चल दिए। जंगल की ओर जब चल दिए तो व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास जी ने सोचा कि मेरा बालक जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिया, ये क्या है? देखो बालक कैसा भी हो, माँ बाप का बड़ा लगाव होता है। अब व्यास जी उनके पीछे पीछे जाने लगे। यम प्रवजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो गरकातर आजुहाव। दुखी होकर के व्यास जी गए कि कैसे भी मेरे ये पुत्र आ जाएं लौट के, लेकिन वो कहाँ आने वाले थे? संसार की माया का उनको कोई भी बंधन का कारण है ही नहीं, वो तो संसार से परे हैं। लेकिन जब देखा वृक्षों ने, जब व्यास जी को देखा तो उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया, विरह का तर आजुहाव। बोले व्यास जी महाराज, आप जिसको अपना पुत्र समझ रहे हैं वो आपका, आपकी पत्नी के गर्भ से उसका जन्म तो हुआ है लेकिन वो आपका है नहीं, क्योंकि ये तो भगवत भक्त है, ये भगवान का लाडला भक्त है, भगवान का ही अंश है। ये तो जीव मात्र का कल्याण करने के लिए इसका अवतार हुआ है, जन्म। आप में लौटाने की इसको सामर्थ्य नहीं है। और वेद व्यास जी ऐसे वृक्षों के इशारों को सुन करके, आवाज को सुन करके वहां से लौट कर आए। ऐसे वीतराग वैरागी भगवान सुखदेव मुनि, भगवान के परम लाडले भक्त भगवान सुखदेव, जिनके दिव्याद भगवान का जिनको आनंद प्राप्त है, ज्ञान के चक्षु हर समय उनके खुले रहते हैं, उनके हृदय में केवल भगवत कृपा का जो प्रकाश उमड़ता रहता है और वो भक्तों के पावन जीवन को आनंद करने के लिए केवल अपने मुखारविंद का रसास्वादन करते हैं। ऐसे सुखदेव मुनि, सूत जी महाराज इनका वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं। सुख का अर्थ होता है तोता। देखो यहाँ पर ये सुखदेव मुनि है ना, ये तोते की रूप। इनका जन्म कैसे हुआ, हम थोड़ी सी इस कथा को जरूर आपको दर्शन कराते हैं, क्योंकि जब तक हमने आपको जन्म के बारे में बता दिया, लेकिन जन्म कैसे हुआ, ये कौन है, तो ये अमर कथा के माध्यम से ये कथा प्रारंभ होती है। क्योंकि भगवान शंकर जो है ना, वो भगवान की कथा के सबसे बड़े रसिक हैं। एक शंकर जी और दूसरे कौन हैं? हनुमान जी महाराज। राम चरित सुनबे के रसिया, भगवान की कथाओं के सुनने के जो रसिक हैं वो हनुमान जी महाराज हैं, भगवान शंकर हैं। शंकर ही नहीं, भगवान शंकर के गले में जो सर्प रहता है ना,
वो भी कम रसिक नहीं है जो वो भी अपने उस रस को जो भगवान शंकर श्रवण करते हैं, शंकर भगवान के गले में जो सर्प है वो भी भगवान की उस कथा को श्रवण करता है, पान करता है। कहां तक गए भगवान की जो शेषनाग जी है ना, जिस पर भगवान ने नृत्य किया था, अरे शेषनाग के कितने मुख हैं? हजारों हजारों मुख हैं, और हजारों मुखों से शेषनाग जब भगवान की कथा का स्वादन करते हैं, उस कथा का गान करते हैं, तो शंकर जी इसको श्रवण करते हैं, और शंकर जी के गले में जो सर्प होता है वो शेषनाग के मुख से निकली हुई कथा का रस जब सुनता है, श्रवण करता है, तो वो भी आनंदित हो जाता है। और वो साधारण रस नहीं है, वो दिव्य मधुर रस बन करके तैयार है। तो ऐसी मधुर कथा भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को श्रवण कराया। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर जी के लिए, शंकर जी ने श्रवण कराई माँ पार्वती के लिए, तो माँ कथा सुनते सुनते माता को थोड़ी निद्रा आ गई। निद्रा आ गई तो जहां पर ये कथा हो रही थी पर्वत पर, वहां पर एक सुर पक्षी बैठा हुआ है, और शंकर जी कथा सुना रहे थे, भगवान की कथा चल रही थी। धीरे धीरे 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, और चौथे दिन तक माँ को निद्रा आ गई, नींद आ गई। तो अब कहानी और कथा जब सुनाई जाती है तो भाई उसका कुछ ना कुछ इशारा होता है कि हाँ भाई सुन रहे हैं, ठीक है ना, आप खुल रही हैं। हमारे हम छोटे छोटे होते तो हमारी दादी या कोई भी नाना नानी कोई भी कहानी सुनाते तो हम करना पड़ता है ना। ऐसे पहले रात में सोते हैं तो ये कहानी सुनाते थे ऐसे पूर्व काल में। अब कौन सुनाता है? अब तो नानी नाना दादी दादी के पास में कोई सोना ही नहीं चाहता। अब तो अलग रूम होगा, मोबाइल हाथ में होगा, और ऐसे देखते देखते या पढ़ते पढ़ते हम सब सो जाते हैं, बच्चे सो जाते हैं। जमाना कितना बदल गया। पहले नानी नाना दादी दादा मम्मी पापा की बातें सुन सुन करके बच्चे सोते थे। आजकल माँ बाप की बात सुनना नहीं चाहते, केवल मोबाइल की सुनते हैं। अब समझ लीजिए, जो माँ बाप के बुजुर्गों के पास नहीं रह सकते, क्या उनके जीवन में कभी संस्कार आएंगे? कभी नहीं आए। क्या वो आपकी कभी सेवा करेंगे? कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए भैया माँ बाप के पास में जरूर बैठना चाहिए। कितना भी काम करके बाहर से बेटा आए, माँ के पास 2 मिनट के लिए आ जाएगा ना, तो माँ को बड़ी खुशी होगी। बेटा थोड़ी देर पिता के पास में बात कर लेगा तो पिता का मन पूरे दिन बेचैन रहा, कहाँ गया, क्या काम किया इसने, इसका काम कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या ये कर रहा है, कुछ पूछता नहीं है, मैं कुछ बता दूंगा। ये अपने पिता के भाव होते हैं और ये स्वाभाविक होते हैं। लेकिन भैया हमारी इतनी मति, हम इतना चतुर हो गए हैं कि हमारे बुजुर्ग माता पिता की बुद्धि को समझते हैं कि इनकी बुद्धि खराब हो गई है, हमारी बुद्धि अच्छा काम करती है, उनके पास कोई जाना ही नहीं चाहता। जाइए, जरूर जाओ भैया, बिना जाए उनका हमको आशीर्वाद नहीं मिल सकता।
भगवान कहते हैं कि जब तक हमारे बड़ों का आशीर्वाद हमको नहीं मिलेगा तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च। भैया धन की वृद्धि, बल की वृद्धि हमारे बड़ों का आशीर्वाद लेने से होती है, माँ बाप की सेवा से होती है। आज भगवान शंकर जी माँ को कथा सुना रहे हैं और वो निद्रा में चली गई। निद्रा में जब चली गई तो सुख पक्षी वहां पर हुंकरा करने लगे। शंकर जी कथा सुनाते गए और जब कथा पूर्ण हुई तो भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो पार्वती माता के नेत्र खुले और कहने लगी कि प्रभु मेरी तो आँख में नींद भर आई थी, भगवान ने अपने लीला सम्राट में और क्या क्या पृथ्वी लोक में किया, क्या क्या लीलाएं की। पार्वती जी ने जब ऐसी बात कही तो भगवान शंकर बोले कि ये मुद्रा कौन भर रहा। मैंने सोचा कि आप कथा सुन रहे हो, और भगवान शंकर जब कथा सुनाते हैं ना तो भगवान अपने हृदय में, अपने नेत्रों में भगवान नारायण को, विष्णु को बिठा लेते हैं। उनका दर्शन करते करते वो अपने भाव में कथा सुना रहे थे। उनको मालूम ही नहीं कि पार्वती सोई हैं या जगी हैं, वो तो केवल हुंकरा सुन रहे थे। वो हुंकरा कर रहा था पक्षी। जब जयकारा हुआ तो पक्षी ने वहां से भागना प्रारंभ किया। अब भगवान शंकर अपना त्रिशूल लेकर के पक्षी के पीछे भागे, पक्षी के पीछे भागे और वहां पर वेद व्यास जी की जो पत्नी है और वेद व्यास जी भगवान का ध्यान लगा रहे कि प्रभु इतना समय हो गया, हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे घर में भी कोई दिव्य पुरुष आए जो हमारा कल्याण करे, संसार का कल्याण करे। तो सत्यवती नदी के किनारे बैठ करके दोनों जब तक ध्यान कर रहे थे, वहीं पर आकर के वो सुख पक्षी आया और दौड़ता दौड़ता देवी को बहुत जोर की जमाई आई और भगवान से जैसी प्रार्थना की कि मुखमंडल के द्वारा वो पक्षी माँ के गर्भ में स्थापित हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब देखो मुखार बिंद के द्वारा जो भगवान की कथा का रसस्वादन करके, मधुर कथा का पान करके वह पक्षी माँ के गर्भ में जाकर के स्थापित हो गया तो वो साधारण हो सकता है? और अरे उन्होंने सुखदेव जी महाराज ने तो माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक जो भगवान शंकर के द्वारा कथा को श्रवण किया था उसका मनन किया, निधिध्यासन किया, स्मरण किया। क्योंकि संसार में कथा सुनने के बाद में घर गृहस्थ में हमसे मनन नहीं होता, स्मरण नहीं होता, कुछ न कुछ हमको दिक्कत परेशानियां गृहस्थ में आती हैं। लेकिन वहां तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई झंझट नहीं था। वहां तो एकांत भाव में भगवान का ध्यान बनता है, भगवान की कथाओं का, भगवान का रूप का, भगवान की लीला का, भगवान के धाम का चिंतन निरंतर 12 वर्ष तक जब चला तो भैया वो कोई साधारण नहीं रह सकते। तो साक्षात सुखदेव मुनि जो जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिए। ऐसे महाराज सुखदेव मुनि ने ये कथा परीक्षित को सुनाई और हमको कलकाल में ये हम सबको सुलभ हो रही है। हमारी ये बड़ी मूर्खता होगी जो ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्यात्म भगवान के रस का जो गान करने वाले सुखदेव मुनि हैं, अगर उनकी कथा हमको कुछ समय के लिए हमको मिल जाए सुनने के लिए तो हमारा क्यों नहीं कल्याण हो सकता? अवश्य। लेकिन भैया हमारी ऐसी मति, हमारी बुद्धि, ऐसा हमारा मन बन नहीं पाता जो हम उस कथा को सुन पाए।
सुनना चाहिए। भगवान से हम सब प्रार्थना करें, भगवान ऐसी भक्ति शक्ति हमको दे कि हम अपने घर गृहस्थ के कार्यों को भी करते रहें, अपनी जिम्मेदारियों को भी करते रहें, लेकिन एक मन, आप कहेंगे एक मन, मन तो केवल एक ही होता है। गोपियों ने कहा था ना उद्धव जी से कि उद्धव मन न रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, हम उसके आधीन हो उद्धव मन न रहे 10-20। अरे एक मन है गर्भगृहस्थ में, अगर उस मन को भगवान के चरणों में लगाएं, कि अपने बच्चों में लगाएं, पति में लगाएं, काम में लगाएं, तो भगवान ने कहा और तुलसीदास जी ने कहा, भाव कुभाव अनक आलस हो, भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस हो, हरि नाम जपत मंगल दिस दस हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। अरे हमारे पास में मन तो एक ही है, लेकिन भाव से गाओ। भगवान ने इतनी बड़ी छूट दी है कि काम करते गाओ, हैं? भोजन बनाते गाओ, झाड़ू लगाते गाओ, बच्चों को वस्त्र पहनाते गाओ, लेकिन हर स्थिति में भगवान की याद बनी रहे, ये सबसे बड़ा हमारा भजन है। जय जय। लेकिन उसमें भी निर्मलता होनी चाहिए। ऐसा नहीं काम बनाने के लिए भगवान को याद कर लें और काम हमारे बन जाए तो फिर किसका भगवान, कैसा भगवान, कौन भगवान? कोई भगवान नहीं। हमारे ब्रज के कुछ भक्त हैं, वो आज भी भगवान को भी गाली दे देते हैं, न तो भगवान यानी हमारा कछु काम नहीं बना है, हम तो नहीं भगवान, भगवान कुछ नहीं है। ब्रज की ऐसी हमारी मैया हैं जो कहते हैं न तो भगवान हमारा छोरा तो पार ही रह गयो, इतनी परिक्रमा गई, इतने भोग चढ़ाए, इतने बिहारी जी के दर्शन करे, कहा सुनी मेरे या बिहारी जी ने। ब्रज की मैया तो भगवान को गाली भी दे दे, लेकिन ब्रजवासियों की बात को सुनकर के, ब्रज की मैया की आवाज को सुन के ना भगवान को हंसी आती है और भगवान सोचते हैं कि हे मैया अब क्या करूं, तेरे लाला के, तेरे ये सपूत के कर्म ऐसे थे कि या को कौनो ना आए हों। अब या के भाग में ये विवाह नहीं है, हैं? तो कहां से आके दुल्हन आए? देखो कर्म के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान ने कहा है कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवाभिलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभ्युपद्यते। अरे जीव को कर्म के द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन हमारा पूर्व का कर्म ऐसा है जो विवाह किसी का नहीं हो पाता। लेकिन भैया जिसका विवाह नहीं होता उसको करना क्या चाहिए? बोले केवल भगवान का ही आश्रय ले लेना चाहिए। हाँ, इससे बड़ा कोई स्थान नहीं है। सुखदेव मुनि
कितनी बढ़िया भगवान की कथा परीक्षित के लिए सुनाई। हम संसार के लिए, कल्याण के लिए, हमको मार्गदर्शन के लिए श्रवण कराया। ऐसी कथा को हम छोड़ करके घर गृहस्थ के कार्यों में ठीक है रहना, करना, जिम्मेदारी, अपना धर्म